भगवान अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ते हिरण्यकश्यप। और यदि तुम्हें भगवान बनना है तो दे दो अपने पुत्र को मृत्युदंड, अन्यथा कोई आपको भगवान स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी नहीं। प्रभु हैं आप, सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यप। प्रहलाद, क्या तुमने नहीं सुना? आज से इस सृष्टि में सिर्फ एक ही भगवान है। फिर तुमने उस हरि का नाम लिया कैसे? पिताश्री, आप भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो केवल श्री विष्णु ही है। हम, आप या कोई अन्य व्यक्ति अपनी शक्ति और भय के बल पर कुछ लोगों के भगवान हो सकते हैं, किंतु इस सृष्टि के नहीं। वो तो केवल हरि ही है। स्वयं को उनके समान बताना भी पाप है पिताश्री। फिर आप उनके स्थान पर स्वयं को रखकर इस महापाप के भागी क्यों बन रहे हैं? पाप, महापाप, स्वयं को पूजनीय बनाए रखने के लिए ये उन देवताओं का छलावा है। तुम इस पाप और पुण्य को भूल जाओ। तुम केवल इतना याद रखो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, वो हरि नहीं। आज और इसी क्षण से तुम केवल मेरा ही नाम जपोगे प्रहलाद, सिर्फ मेरा ही। नहीं पिताश्री, हमारे मुख पर हरि के सिवाय कोई और नाम आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस नाम के सिवाय मुझे और कोई नाम स्मरण ही नहीं। फिर मैं आपका नाम बोलूं भी तो कैसे? पर हाँ, मैं आपको एक पिता का सम्मान अवश्य दूंगा, किंतु भगवान का स्थान मैं आपको नहीं दे सकता। ओम हरि, 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 ओम हरि। ये किसका स्वर है? इतना पीड़ा भरा। शीघ्र, अतिशीघ्र इसे रोकना होगा। ओम हरि, ओम हरि, ओम दार का हरि, बोझ उठाकर ओम हरि। आपको विश्राम की आवश्यकता है। हम स्वयं जाकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। बुला अपने प्रभु को, बुला अपने भगवान को। मैं भी देखता हूं कौन आता है तुझे बचाने। इतनी पीड़ा क्यों सहन कर रहे हो? एक पशु भी अपने संतान के प्रति दया रखता है, किंतु तुम दैत्यों को इतना भी ज्ञात नहीं। एक बालक के साथ ऐसा व्यवहार,
क्या तुम्हें याद नहीं, ये बालक तुम्हारा पुत्र भी है हिरण्यकश्यप? ये मेरा पुत्र नहीं, तुम्हारे नारायण उस विष्णु का भक्त है। तो तुम्हारी समस्या इसकी भक्ति है, ये तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है हिरण्यकश्यप। किंतु ये याद रहे, तुम अपने भक्त को भूल सकते हो, लेकिन नारायण अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। शीघ्र ही इस बालक को मुक्त करो, नहीं तो यदि नारायण को पता चला कि तुमने उनके भक्त को यहाँ... पता चल भी गया तो क्या कर लेगा वो मेरा? कुछ नहीं कर सकता वो मेरा। यदि उसके पास छल की शक्ति है तो मेरे पास माया की शक्ति है, और ब्रह्मदेव का वरदान भी। अब इस सृष्टि का भगवान मैं हूँ, और ये सारा संसार मेरे ही आदेश से चलेगा। तुम अपने पति को स्वयं जाके सूचित कर दो। अब ना तो वो भगवान रहा और ना ही तुम देवी। तुम जाओ और बोलो उनको कि वो बैकुंठ में ही समाधि ले ले। अब ना तो यहाँ उनका कोई काम है और ना ही कोई मेरे सामने विष्णु का नाम लेगा। तुम चलाओगे सृष्टि? जो अपने सगे पुत्र का पालन पोषण नहीं कर सका, वो सृष्टि का पालन पोषण कैसे करेगा? ऐसी बातें केवल वही कर सकता है जिसके सर पर काल मंडरा रहा हो। लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं, अमृत और संहार दोनों ही नारायण के भीतर पलते हैं और वहीं नष्ट भी होते हैं। पुत्र, भक्त हो, पीड़ा में हो, फिर अपने प्रभु को क्यों नहीं पुकारते? माते, हमारी भक्ति हर एक इच्छा और हर एक मांग से परे है। हम तो केवल अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं और हमारे प्रभु का नाम ही पर्याप्त है हर एक प्रकार की पीड़ा सहन करने के लिए। इतनी कम आयु में इतनी सच्ची भक्ति का ज्ञान। जब जब भक्त और भक्ति का नाम लिया जाएगा, अनंत तक केवल एक ही नाम सृष्टि स्मरण करेगी, और वो है प्रहलाद। लेकिन पुत्र, कब तक इस पीड़ा को सहन करोगे? अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। अपने प्रभु का नाम स्मरण करो, वो अवश्य आएंगे। तुम्हें नारायण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है हिरण्यकश्यप, क्योंकि तुम्हें ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है। ये नारायण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अमर हो, तुम ही तो भगवान हो। ठीक है प्रहलाद, तुम बुलाओ अपने भगवान को, मैं भी देख लेता हूं क्या कर लेता है वो। सैनिकों, बुलाओ होलिका को। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि जब भी वो दुशाला ओढ़े रहेगी, उसे अग्नि छू भी नहीं सकेगी। जानते हैं, भ्राता श्री ने बुलाया है। उनके आदेश का पालन होगा।
अंतिम बार पूछता हूँ, क्या तुम मुझे अपना भगवान स्वीकार करते हो या नहीं? नहीं। भ्राताश्री, प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम बुआश्री। आशीर्वाद। पुत्र, हठ और साहस में अंतर होता है। जो तुम कर रहे हो वो साहस नहीं, हठ है। और एक हठी व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। मेरे भ्राताश्री और तुम्हारे पिताश्री की तरह देखो इन्हें, क्या नहीं है इनके पास। ये तुम्हारे पिताश्री हैं, इस प्रजा के महाराज हैं। इनकी हर बात को हृदय से स्वीकार करना तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों अपने हठ के कारण सब समाप्त करना चाहते हो तुम पुत्र? आपने उचित कहा बुआश्री। ये हमारे पिताश्री हैं, इस प्रजा के महाराज हैं, परंतु भगवान नहीं। ना हमारे ना इस प्रजा के। हठ तो पिताश्री कर रहे हैं, और जिस प्रकार हठ और साहस में अंतर होता है, ठीक उसी प्रकार हठ और सत्य में भी अंतर होता है। इसलिए इनका ये हठ इस सत्य को बदल नहीं देगा कि नारायण ही भगवान है, पिताश्री नहीं। ठीक है, फिर आज ये सारी प्रजा देखेगी मुझे भगवान ना स्वीकार करने वाले और मेरे समक्ष उस विष्णु का नाम लेने वालों का क्या परिणाम होता है। प्रहलाद, मैं तुझे जीवित दहन कर दूंगा। हाँ? आपकी आज्ञा का पालन होगा। ओम नमो नारायण। मेरी बहन होलिका को यह वरदान है कि जब तक वो दुशाला ओढ़े रखेगी, आग की लपटें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम सबके लिए यह सीख है, जब मैंने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, तो सोचो तुम लोग, जो कोई भी मुझे भगवान नहीं मानेगा और उस नारायण की पूजा करेगा, वो भी इसी प्रकार अग्नि की भेंट चढ़ाया जाएगा। पुत्र, कब तक इस पीड़ा को सहन करोगे? अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। अपने प्रभु का नाम स्मरण करो, वो अवश्य आएंगे। मशाल लाओ। होलिका रुक जाओ। होलिका
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।